मैंने जैसा कहा था कि विनोद राजयोगी को सुनना बहुत ही मुश्किल से दुर्लभ होता है, और ये दुर्लभ कविता जो उनकी माँ की है, उनकी कई कविताएं ऐसी हैं, तिरंगा को लेकर के उनकी कविता है। लेकिन मैं एक ऐसा कवि आदरणीय अग्रवाल साहब, जिसको सुनकर के आप अभिभूत हो जाएंगे, आदरणीय विनोद राजयोगी जी को सुनना मैंने बताया था कि बहुत मुश्किल से विनोद राजयोगी इन दिनों एक बड़े महाविद्यालय के स्वामी हैं, पत्नी जिनकी सरकारी सेवा में हैं, लाखों रुपए वेतन जिन्हें मिलता है। यकीन कीजिएगा कि उनका ये केवल शौक़ है कि वो शौक़ के लिए हिंदी कविता को अपना समर्पण प्रदान करते हैं। ऐसे तेजस्वी रचनाकार आदरणीय विनोद राजयोगी जी के लिए जोरदार ताली बजा करके आप उनका अभिनंदन कर सकते हैं। भैया सीधे सीधे बैठ जाओ मेरे भाई। हाँ ऐसे। अब तक तो आप कितने सलीके से बैठे थे। प्रणाम करता हूँ आप सबको। आदरणीय दीक्षित जी, राजेश जी बैठे हैं। मैं हाँ सॉरी, मैं देख रहा था तुम ध्यान दे रही हो कि नहीं दे रही मेरी बात पे। ये आजमाना पड़ता है। आदरणीय अकबाल जी, अब थोड़ा सा देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अब जितने लोग बैठे हैं इनमें से कोई उठ के न जाए। भगवान किसी को असमय न उठाए। ही की बात नहीं है। मुझे श्राप लगा है कि मेरी कविता के बीच में जो उठ जाता है उसे चिकनगुनिया हो जाता है। आप बस थोड़ा सा जुड़ते रहिए। वैसे ही बहुत कम वक्त है और आप थोड़े ही लोग रह गए हैं। हाँ नहीं, आप सुन लीजिए। ये थोड़े ना है। माने ये नहीं रखता कि कितने लोग बैठे हैं, माने ये रखता है कि आप कितनी सहजता से सुन रहे हैं। ये 100 कुंटल दूध को खो आए। तुम बीच में जरूर बोलोगे, मानोगे नहीं, आदत से बात नहीं आते। तुमने मीरा जी को बहुत ज़्यादा पंच किया। तुम हमें और लड़की समझ रहे हो क्या? नहीं, मोच है तो तुम्हारे ना हाथ। अच्छा, मुझसे ही काम चलता हो तो फिर मैं बताऊं। बस आप कैसे दांत खिलखिलाते रहे। आइए अकबाल जी, मैं आपका बहुत मुरीद हूँ। मैं आपकी सज्जनता को, आपकी सहजता को, आपकी सरलता को, आपकी सौम्यता को प्रणाम करता हूँ। सच कहता हूँ साहब, आपके इस नगर के जो अकबाल साहब हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। पूरे नगर की शान है साहब। और अगर हम यूँ कहें तो बुरा नहीं होगा कि पूरे नगर की नाक हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं। बेटा चाय बंद कर दे मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। वैसे ही लटूरी भाई पूरा टाइम खा गए हैं। नहीं, टाइम वाइम कछु ना खाएगी। तुमने कह दी ये शहर की नाक है तो कटती हुई तो नाक ही है। नहीं, उस बात को मैं कहना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारी तरह बेशरम नहीं हूँ। तो सा नहीं रंधे, नाक क्यों कह रहे हो? तो हाँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा साहब, सच जो है कहता हूँ, बाबूजी, नहीं इसलिए कह रहा हूँ। देखो, नाकऊ 2 तरह की होती है। एक तो नाक होती है, नाक होती है। एक छिनकी हुई नाक होती है। काहे को नाक 2 तरह की होती है, मैं वही तो। हाँ, तो मैंने तो उनकी अच्छी नाक बताई है, तुम छिनकी हुई नाक हो। अच्छा, टेस्ट इसमें टेस्ट। आदरणीय अकबाल साहब, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। बस थोड़ा सा मुझसे जुड़ जाइए। मैं 4 पंक्तियाँ पूजा की समर्पित कर दूँ, उसके बाद अपने खानदानी पहचान में आता हूँ। ठीक, गुड सर। और आपको हंसाता हूँ, मुस्कराता हूँ, कविताएं सुनाता हूँ। सुन लें एक बार जोरदार तालियां। तो देखो मेरी बात सुनो, ताली वाली मत बजवाओ। जिसकी दुकान में सामान होगा उसका तो बिकेगा। वाह, है ना? ठीक। हाँ, बस आप जुड़ते रहिए, मन तो सुन लीजिएगा। गुम्मदों को भी सलामी। मेरा जब सुना, यह कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। और रूबिया खान जी ने राम के ऊपर कितनी अच्छी कविताएं पढ़ी। ताली बजा दीजिए उनके लिए। वाह। और इसलिए बजा दीजिए अकबर साहब, 6-7 साल पहले रूबिया जी हमें मिली थी, तब उर्दू में पढ़ती थी।
गजल पढ़ती थी, आज राम के गीत पढ़ रही हैं। योगी जी को भी शायद 6-7 साल ही हुए हैं। ठीक ही बात नहीं है, बात समझ में आ गई हो तो फिर हाँ। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। मैं रुपया जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सच बताना, क्या ये सनातन का असर है या बुलडोजर का डर है? क्या बात है, ये 6-7 साल से ही आया है। आइए मैं जोड़ता हूँ आपको, आनंद लेना साहब, कि गुम्मदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में। क्या कहना है? गुम्मदों को भी सलामी। मीरा जी आप सुनना। और मीरा जी आपने कहा कि वो आपने बहुत ज़्यादा नोक झोंक की लटूरी जी से, लेकिन एक बात मेरी समझ में ही नहीं आई। आपने पहले तो कहा कि जे हमसे छेड़ा छाड़ी करते हैं, उसके बाद बोली कि मैं इनके घर गई, जब तुम्हें पता था कि जी आदमी बदमाश है। अच्छा, मुझे यहाँ तक भी कोई शक नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि जब सपने में ये कह रहे थे तुम बेडरूम तक घुस गई। वाह, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये सो रहे थे तब तुम बिस्तर पे क्या कर रही थी? आइए मैं आपको जोड़ता हूँ। गुम्मदों को भी देखो बेटा, बैठ जा। हाँ देखा, कहीं बैठ जा, आदमियों में बैठना है तो कहीं बैठ जा। तो एक अच्छा एपिसोड देखने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइज देखने पड़ते हैं। आपने अब तक जो कुछ देखा वो एडवर्टाइज था, अब एपिसोड शुरू हो रहा है। वाह। आइए मैं शुरू करता हूँ। बेटा थोड़ी देर बैठ जा, अगर मैं सच कहता हूँ मेरे बाप, थोड़ी देर बैठ जा। देख मेरी चाय पिक जाने दे, मानेगा नहीं बेटा। मान जा, मैं तेरा एक जन्म तक ऋणी रहूँगा अगर आज मान जा। वैसे ही 10-20 लोग रह गए हैं। हाँ पी लो, उसके बाद हमें एक दे जाना, मैं भी पी लूँ तब सुनाएंगे फिर। आइए मैं जोड़ता हूँ साहब, मजा लेना, मैं मजा के लिए आता हूँ। देखिए पूरी रात हंसी में उड़ा देना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, खिल्ली में उड़ाना पूरी रात अच्छी बात नहीं है। कुछ कविताएं भी हो जाएं। मैं पढ़ता हूँ, आप सुने। स्वागत सर। पहले मैं महाराज अग्रसेन जी को 4 पंक्तियाँ पूजा की समर्पित कर दूं, उसके बाद मैं अपने तेवर में आता हूँ। क्या गुम्मदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में। क्या कहना है? गुम्मदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में उस ईंट को पहला नमन है जो लगी बुनियाद में। वाह। गुम्मदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में उस ईंट को पहला नमन है जो लगी बुनियाद में। पूजा के लाया हूँ सुमन, मंदिर से पहले दूं उसे, यह सभा सारी जुड़ी जिस देवता की याद में। भाई जिंदाबाद। हम नहीं कहते बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, बस 2 पल हमें प्यार में दे दो। आइए मैं जोड़ता हूँ आपको। राजेश जी मैं आपका बहुत रेडी हूँ। 2 पल बस हमें प्यार में दे दो। क्या आपने मुझे आधी रात में फ़ोन किया, 12:02 थे, बोले विनोद राजयोगी। मैंने कहा जी हाँ। बोले क्या कर रहे हो? अब मैंने बताऊं आधी रात पर क्या कर रहा हूं। आदमी सो ही रहा होगा। बोले वो वहां आ जाओ। कहाँ? अछनेरा। अछनेरा। धीरे में क्यों बोल रहे हो? बोलती बंद हो जाती है। अछनेरा। हाँ अछनेरा, जोर से बोलो, जैसे मीरा जी के वक्त पे बोल रहे थे। बहुत अच्छे मित्र हैं। भगवान मकरंद कह रहे थे कि हमारे मित्र हैं, और मैं कहता हूँ इनका मित्र मैं हूँ। वाह। और जब से मैंने इनसे मित्रता की है, सच कहता हूँ मुझे कुछ अनुभव हुए हैं मेरे भाई। अकबर जी सुनना, मैं आपकी बात में बात जोड़ता हूँ। मुझे कुछ अनुभव हुए हैं कि यहाँ हर कदम पर घातें मिलेंगी, यहाँ हर कदम पर घातें मिलेंगी, उल्टी सीधी भी बातें मिलेंगी, और दोस्ती गधे से करोगे अगर तो बदले में तुमको लातें मिलेंगी। अरे वाह वाह वाह। अकबर साहब मैं सुनाता हूँ, रात के 12 बजे फ़ोन किया।
रात के 12 बजे फ़ोन किया, विनोद राजयोगी क्या कर रहे हो? मैंने कहा आप सेवा बताइए कि अछनेरा आ जाओगे? मैंने कहा आ जाऊँगा। मैंने कहा क्या है अछनेरा में? बोले कवि सम्मेलन है। मैंने कहा कवि सम्मेलन तो मैं 40 साल से पढ़ रहा हूँ, वो मेरा तो पेशा है, मुझे तो आना ही है इकबाल साहब। बोले वो यह बात नहीं है। मैंने कहा फिर क्या बात है? बोले पेमेंट बताओ। मैंने अग्रवाल साहब बुला रहे हो, पेमेंट पूछ रहे हैं, कैसे डरपोक आदमी हो, आप पे पैसे की क्या कमी है? बोले नहीं पेमेंट बताओ। मैंने कहा देखो अग्रवाल समाज में आ रहे हैं, अग्रवाल समाज हमारे समाज का सबसे उच्च अग्रवाल, आगे वाले बाल के लोग जब आगे वाले समाज के सबसे आगे यही हैं तो फिर पेमेंट का क्या पूछना? उनके तो दर्शन करना हमारा परम कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है। मैं आ जाऊंगा अछनेरा में। बोले नहीं 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 पेमेंट बताओ। मैंने कहा ऐसी क्या जिद है? कि बोले हमने सुना है कि तुम बड़े कवि हो, पेमेंट ज़्यादा लेते हो। मैंने कहा हाँ लेता तो हूँ, तो क्या पेमेंट बताओ। मैंने कहा देखो अछनेरा के लिए पेमेंट बताना हमारा नैतिक दायित्व तो नहीं है, फिर भी अगर आप जिद कर रहे हो तो वहाँ कोई ढंग का कवि आए, उससे हमें 100 रुपये कम दे देना। बोले फिर आ जाओ, भगवान मकरन ढंग के ही आ रहे हैं, उन्हें 100 ही रुपये देंगे। इनके लिए ताली बजाओ। आपके समाज के असली अग्रवाल यही है। इतनी कंजूसी में, कभी से मैं सच कह रहा हूँ, इतनी कंजूसी में 20 बार फ़ोन करके, और मुझे इतने कम पेमेंट में आज पहली बार ज़िंदगी में, पहली बार इतने कम पेमेंट में लटूरी में आया हूँ, सच कहता हूँ। और मैं आपको इसलिए साथ बात देता हूँ, मैंने आपसे कहा भी था कि आपके अंदर बहुत पटालोजी है, मैं इतने कम पेमेंट में आता ही नहीं। आइए मैं जोड़ता हूँ, सुने। अग्रवाल समाज को साहब किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है जीवन में। कुछ कविताएं भी सुनिएगा, मैं आपकी सम्मान में 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, अगर बात अच्छी लग जाए मैं आपसे नहीं कहूँगा कि ताली बजाना, आप वैसे ही ताली बजाते हैं, लेकिन कभी कभी आप गलती कर देते हैं। जहाँ ताली बजानी होती है वहाँ नहीं बजाते हैं, और जहाँ नहीं बजानी होती है वहाँ बजा देते हैं। कब हूट हो जाता है, इसलिए मैं इशारा कर दूँगा, मैं कहूँगा राधे कृष्ण की जय, आप ताली ठोंकेंगे, मैं प्रैक्टिकल करूँ, राधे कृष्ण की जय। मैं पढ़ता हूँ 4 पंक्तियाँ, सुनना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है समाज में, आप अपनी सुरक्षा खुद करता है। देखो बेटा तू मानेगा नहीं, वो मानेगा, आदमी आदत से बाज होता है। आदमी बेटा चाय तू मुझसे कितने पैसे की चाय है मुझसे ले लेना फिर। हाँ वो चाय की बात पे साहब मुझे एक बात याद आती है। लटू जी मेरे परम मित्र हैं, सच कहता हूँ, इतने बड़े मित्र हैं। एक बार इन्होंने थोड़ी सी पी ली और पी कर घर आए। हाँ वो शराबी थोड़े ही हैं, शराबी नहीं है, रोज़ नहीं पीते हैं, कभी कभी पी लेते हैं जब जुआ में जीत जाते हैं। नहीं ही की बात नहीं है, जुआ रोज नहीं खेलते हैं, रोज नहीं खेलते, कभी कभी जब चोरी में हाथ लग जाता है तो खेल लेते हैं। नहीं देख आप गलत मत समझे, चोरी रोज नहीं करते, सच कहता हूँ चोरी रोज नहीं करते। जब कभी पत्नी ने गुटखा के लिए पैसे नहीं देती है तो चोरी करने मजबूर हो जाते हैं। अच्छा पत्नी वैसे पैसे दे देती है, मना नहीं करती है, लेकिन कभी कभी जब ये घर में झाड़ू पोंछा नहीं करते हैं तो पैसे नहीं देती है। वैसे ये झाड़ू पोंछा कर देते हैं। कभी कभी जब इन्हें पुलिस पकड़ ले जाती है तब ये झाड़ू पोंछा नहीं कर पाते हैं। पुलिस रोज नहीं पकड़ती है, पुलिस तब पकड़ती है जब ये कभी चोरी करते हैं। तो उन्होंने दारू पी ली और दारू पी के घर आए, पत्नी ने डांटा, आज फिर पी आए? बोले नहीं नहीं यार, डर के वजह से कहाँ गए? बोले नहीं नहीं हमने नहीं पिया है, मैं अपने लड़के की कसम खाता हूँ मैंने नहीं पिया है। शाम को लड़के की खाई अपने की कसम, सवेरे पड़ोसी का लड़का बीमार। देर में समझ में आएगी, सब समझ में आएगी जी। नहीं आपके तो इतनी देर में समझ में आई, इनकी तो 2 दिन बाद समझ में आई, इनकी पत्नी के 4 दिन बाद समझ में आई।
पत्नी ने 4 दिन का कॉलर पकड़ा, बोली ए जब बता तुमने किसकी कसम खाई थी? बोले मैंने अपने लड़के की कसम खाई थी। बोली फिर पड़ोसी का लड़का बीमार क्यों पड़ा? इनके 15 दिन बाद समझ में आई। इसने पत्नी का कॉलर पकड़ा, आंगन में खींच के लाए, बोले जे बता मैंने किसकी कसम खाई? बोले तुमने अपने लड़के की कसम खाई। बोली फिर मेरा लड़का बीमार क्यों नहीं पड़ा? ओ राधे कृष्ण की। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अगर बात समाज को समर्पित करता हूँ। स्वागत, आपकी आत्मकथा बहुत अच्छी निकली। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद लेना साहब, ध्यान मेरी तरफ रखना। अब भैया मोबाइल थोड़ा बंद कर लो प्लीज़, मोबाइल तो घर ही चला लेते, यहाँ नहीं का ज़रूरत थी। सुने, अकबाल समाज को किसी के सहायता की ज़रूरत नहीं है, बहुत चतुर कौम होती है साहब, बहुत ज्ञानी लोग हैं इस समाज के। पूरा देश आपका समाज ही चला रहा है। आपका समाज अगर भामाशाह नहीं होते तो किसने कहा था राणा प्रताप को वो मुकाम हासिल नहीं होता। वहाँ से 4 पंक्तियाँ उठाता हूँ, सुनना। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। मगर तुम सुनना और तुम ताली भी बजाना, और ताली इसलिए बजाना क्योंकि हमने आपकी उस कविता पे ताली बजाई थी जिसकी हमारी एक लाइन समझ में नहीं आई थी। सारे सेठ परेशानी में, सुने बैठ जाएं। स्वागत है सर। अब जब खड़े हो जाते हैं तो मैं कांपने लगता हूँ। सारे आनंद लेना साहब, उठा लेना पंक्तियाँ। मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे, लेकिन पूरा देश बहुत मजे से, सारे देश के अखबार बड़े मजाक से सुनते हैं। मुझे नहीं पता आपका, मैं आकलन कर रहा हूँ आप कैसे सुनेंगे। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा, रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा, रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कहीं गांठ कपड़े की जाती, कहीं लापता बोरों का, कोई सुराग नहीं लगता था 6 महीने से चोरों का। सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत कोहराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई, हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा ताला टूटा, करने का फल भोगा जी, मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। भाई वाह, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। जिंदाबाद विनोद भाई, आप तो मजेदार लोग हैं, सच कहते हैं। अगर ऐसे ही अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमें उत्सव को महोत्सव बनाने की कोशिश पूरी करेंगे। बस आप सुन लीजिए थोड़ा थोड़ा। देखिए आपने थोड़ी, यहाँ दरोगा जी शायद वहाँ खड़े होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पुलिस का बहुत सम्मान करता हूँ। अगर ये बात कहीं थाने तक पहुँच गई तो मुझे कल सवेरे घर भी जाना है। नहीं, पुलिस बाकी सच कहता हूँ, पुलिस बड़ी सीधी होती है। मैं अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच रही है तो पुलिस बहुत सज्जन होती है, इतनी सज्जन होती है। आज ये दास्तान बताता हूँ। आज मैं जैसे ही आया था आगरा में, मैं अपनी गाड़ी से आया, इन लोगों ने आपको लतीफ़े सुनाए, मैं आपको हकीकत से रूबरू करूँगा। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी लेके एतमाद दौलत थाने से निकला, आगरा में एतमाद दौलत थाना है, वहाँ से निकला, वहाँ एसओ साहब आ गए, अकबाल साहब, उन्होंने हाथ दिया, गाड़ी, हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोक दी और बोले कागज़। हमारे ड्राइवर साहब ने कहा सर कागज़ तो नहीं है। बोले कागज़ नहीं है, फिर तो आप चोर हैं, मक्कार हैं, ढीठ हैं। हमारे ड्राइवर ने एक 100 का नोट चुपचाप निकाल के दे दिया। बोले जाओ तुम्हारे सब कागज़ कंप्लीट हैं। नहीं, पुलिस अच्छी होती है। नहीं अच्छी, सच कहता हूँ पुलिस बहुत अच्छी होती है। अच्छा 100 रुपये में कोई छोड़ता है आप बताओ? मैं जैसे ही अछनेरा में घुसा था, मुझे नहीं पता था वहाँ का रास्ता कैसा। मैंने एक दीवान जी खड़ी थी, मैंने उनसे पूछा, उनका वो अखबार समाज का अखबार। विनोद भैया बिल्कुल सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये मोहित सक्सेना गवाह जाबाद के। अच्छा मैं झूठ बोल रहा था क्या? नहीं, हम जब अछनेरा में आए ना, थाने के सामने तक ही आए, सुबह 3-4 सांड खड़े थाने के सामने,
खड़े होते देखे होंगे तुमने। हाँ। हमने राजेश अग्रवाल से पूछी, मैंने कि तुम्हारे थाने के सामने आदमी की वजह सांड खड़े, तो बोले कि हमारे थाने की पुलिस गऊ है। ताली बजाए थे। नहीं, वो सांड वहीं खड़े रहे थे कि तुम्हें सूंघने लगे थे। हाँ सुनिए, आइए मैं जोड़ता हूँ आपको। तो मैं वहाँ से जैसे निकल के आया, मुझे नहीं पता था कि अकबर समाज की है, अकबर धर्मशाला की रास्ता किधर से। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा दीवान जी, बोले हाँ सर। मैंने कहा वो अकबर धर्मशाला की रास्ता किधर से है? बोले किसी आदमी से पूछो। और पुलिस बहुत अच्छी होती है ना। वो कोतवाल साहब का फोन आया, राजयोगी आज आप कोतवाली तशरीफ लाइए। लड्डू भाई तुम सुना, कोतवाल साहब का फोन आया, राजयोगी आज आप कोतवाली तशरीफ लाइए। बीवी ने सुन लिया तो बोली मेरे प्राणनाथ, इससे तो अच्छा है कुएं में कूद जाइए। कोतवाल साहब का, अकबर साहब आप सुना, ताली बजाना, मजेदार बातें आपको सुनाता हूँ। कोतवाल साहब का फोन आया, राजयोगी, सच्ची हकीकत बयान करता हूँ देश की, मैं देश की परिस्थितियाँ आपके सामने रखता हूँ साहब, मैं कोई लतीफ़ा नहीं पढ़ता। कोतवाल साहब का फोन आया, राजयोगी आज आप कोतवाली तस्वीर। वो परसों का जिक्र बताएं, एक कुत्ता मर गया हमारे साहब सड़क पे, सच कहता हूँ बिल्कुल सच्ची घटना। सड़क पे एक कुत्ता मर गया अकबर साहब, तो उसकी लाश कई रोज से पड़ी थी, लोगों की खाट खड़ी थी, उसमें तीखी बू आ रही थी, जनता बहुत कष्ट उठा रही थी। तमाम मिन्नतों के बाद, बैठ जा मेरे भैया बैठ जा थोड़ा सा, मैं तुम्हारी मोहब्बत की बातें करने जा रहा हूँ, बैठ जाओ। आ रहे हो? वैसे आज तक लौट के तो कोई आया नहीं वापस। हाँ तो वो एक कुत्ते की आवारा लाश पड़ी थी, लोगों की खाट खड़ी थी, उसमें तीखी बू आ रही थी, जनता बहुत कष्ट उठा रही थी। तमाम मिन्नतों के बाद दो और गए। आ रहे हो? आ रहे हो बहुत जोश में। वो एक आदमी खड़ा था वहाँ शौचालय के सामने। मैंने कि क्यों भाई साहब, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। मैंने कहा भाई साहब चैन नहीं है? बोले चैन तो है पर खुल नहीं रही है। तो वो उसमें तीखी बुआर, एक कुत्ते की लाश पर, सुनना साहब, जुड़ना मुझसे, ऐसी कविताएं आपको शायद फिर यूट्यूब पर ढूंढते रहोगे। एक आवारा कुत्ते की लाश पड़ी थी, लोगों की खाट खड़ी थी, उसमें तीखी बू आ रही थी, जनता बहुत कष्ट उठा रही थी। तमाम मिन्नतों के बाद एसडीएम महोदय ने 2 सुरक्षाकर्मी जुटाए थे। बेचारे पुलिस वाले मरे हुए कुत्ते को कंधों पर उठाए थे। बेचारे पुलिस वाले मरे हुए कुत्ते को कंधों पर उठाए थे। तभी एक लड़के ने अपने पिताश्री से पूछा, पापा ये तो बड़े सीधे साधे हैं, ये पुलिस वाले मरे हुए कुत्ते को कंधों पर क्यों लादे हैं? तो पूज्य पिताजी बताते हैं, बेटा खानदान के लोग ये अर्थी में कंधा लगाते हैं। ढंगी बजाइए, सब पिट से काम नहीं चलेगा। एक बार बोल राधे कृष्ण की जय। ये स्थितियाँ हैं साहब। तो कोतवाल साहब का फोन आया, राजयोगी आज आप कोतवाली तशरीफ लाइए। बीवी ने सुन लिया तो बोली मेरे प्राणनाथ, इससे तो अच्छा है कुएं में कूद जाइए। जब चाहेंगे तब आपको निकाल लेंगे, करना ही क्या है बस रस्सी को गिराइए। और घर में रुपए नहीं 5 कोतवाली से निकालने को 500 की एक गड्डी चाहिए। वाह 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 वाह। ये स्थितियाँ साहब। आइए मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ आपके इस पंडाल में। वैसे तो साहब बातें बहुत सी हैं, देश की स्थितियाँ इतनी ख़राब हैं। कल एक इंटरव्यू हुआ साहब टेलीविज़न पर, आपने अगर देखा हो आज तक पे, एक रेलवे कर्मचारी एक जगह आई थी, एक वैकेंसी केवल, उस पर एक, सुन लिया साहब, सुन लीजिएगा, मुझसे जुड़ जाइए प्लीज़, मैं आपके लिए आया हूँ। एक इंटरव्यू हुआ साहब, उस पर एक क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग पर चतुर्थ कर्मचारी की जगह थी, उसका इंटरव्यू हुआ अकबर साहब। उससे पूछा गया, सपोज करो आप पुलिस चौकी पर खड़े हैं, बैठे हैं, और उधर से उसी एक ही पटरी पर 2 रेलगाड़ियां आ गईं, तो आप क्या करेंगे? उसने कहा सर हम वो सिग्नल होता है ना, उसे गिराएंगे ही नहीं। बोले सपोज करो मत सिग्नल है ही नहीं। बोले सिग्नल नहीं है तो फिर हम वो टॉर्च मिलती है ना, वो टॉर्च जला देंगे लाल।
बोले सपोज करो टॉर्च भी नहीं है। बोले सर वो तो लाल शर्ट मिलती है रेलवे में, हम वो शर्ट हिला देंगे। बोले सपोज करो लाल शर्ट भी नहीं है। उन्होंने कहा सर तो वो लाल गमछा मिलता है गले में डालने के लिए रेलवे कर्मचारी को, उसे हिला देंगे। बोले सपोज करो गमछा भी नहीं है। बोला सर फिर हम एक बस्ती में जो पास होगी वहाँ जाएंगे और वहाँ से आदमियों को बुला के लाएंगे। बोले आदमी क्या करेंगे? बोले लाशें क्या हम अकेले उठाएंगे? अरे वाह 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 वाह। ये सब स्थितियाँ हैं देश की। आइए मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुने। आपने राहुल जी की बात की थी, सुनना। राहुल जी से अकबर साहब आप सुनना, मैं आपके लिए आया हूँ। राहुल जी से देखिए, आप विवेकशील लोग हैं और आपकी विवेकता का परिचय लगेगा। अगर समझ में ना आए तो इसलिए ताली बजा देना, जिससे पड़ोसी जो समझे हाँ इनमें ज़्यादा दिमाग है। स्वागत। राहुल जी से हमने पूछा, सुनना अकबर साहब, सुने आप। राहुल जी से हमने पूछा आपने शादी क्यों नहीं की? राहुल जी से हमने पूछा आपने शादी क्यों नहीं की? राहुल जी ने हमें पलटकर फौरन एक नसीहत दी, बदनामी का डर था, मेरे खानदान का बड़ा नाम है, शादी करना इस दुनिया का सबसे ज़्यादा कठिन काम है। शादी करना इस दुनिया का सबसे ज़्यादा कठिन काम है। भारतवर्ष जोड़ सकता हूँ, शादी की औकात नहीं है। एक लुगाई को खुश रखना सबके बस की बात नहीं है। अगर नहीं विश्वास देख लो, नाक नकेले डाले हैं, एक लुगाई नहीं संभाल सका वो पूरा देश संभाले है। वाह 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 वाह। अगर नहीं विश्वास देख लो, नाक नकेले डाले हैं, पत्नी नहीं संभाल सका वो पूरा देश संभाले है। समझदार जोखिम नहीं लेते, उठा लेना पंक्तियाँ, समझदार जोखिम नहीं लेते। योगी जैसी मौज मना लो, अटल बिहारी जी कह गए हैं दूध पियो पर भैंस न पालो। अब आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। एक बार सब मैं हरिद्वार गया, मैं एक कविता सुनाऊंगा आपको, बहुत अच्छी थी। आप लोग जो कहेंगे कि आपने रात काली की तो आपने क्या सुना, जो लोग चले गए हैं वो प्रायश्चित करेंगे, यूट्यूब पर भले सुन लें। सुनना, मैं हरिद्वार गया, दादा आप सुन लेना, मैं प्लीज़, बस उठना मत। नहीं आप जा रहे हो अब का वो क्या करें, वो उनका जमाना होता, उनकी सरकार होती, मनमोहन क्या नाम था उनका, मोरारजी देसाई। हाँ मोरारजी देसाई की तो हम आपसे नहीं कहते, अब तो जाना तो पड़ेगा ही। अब आप चलिए जाओ पर। अच्छा हाँ ठीक, बैठो हम बैठ। अरे बहुत बहुत बुजुर्ग लोग हैं। अब सुनिएगा, आनंद लेना। मैं हरिद्वार गया था, सच कहता हूँ साहब, और हरिद्वार में एक आश्रम में घुस गया। लड्डू भाई आप सुनना, वो दरअसल मेरे पिताजी जी का स्वर्गवास हो गया था। मैं हरिद्वार उनके फूल चढ़ा। दादा बैठ जाए प्लीज, कहीं जा रहे हैं क्या? अरे हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो? हाँ ऐसे बैठ जाओ, ताली बजाओ उनके लिए, ताली बजाओ, ताली बजाओ ऐसा। हाँ बैठे रहो, बैठो। वो एक बार एक बस में एक सिपाही बैठा था और आगे जाके उतरने वाला था, तब एसपी साहब उसमें चढ़े। उन्होंने कहा अरे कहाँ जा रहे, बैठो बैठो बैठो। सिपाही बैठ गए। अगले स्टेशन में फिर वो उतरने वाले थे। सिपाही ने कहा अरे बैठो 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 बैठो, कौन हमारी बस से खड़े हो रहे हो, हमारे सम्मान में खड़े हो रहे हो, बैठो बैठो बैठो। अगले स्टेशन में फिर वो उतरने वाला था, अरे बैठो बैठो बैठो। मैंने कहा सर 2 स्टेशन आगे आ गया हूँ, तुम्हारे सम्मान में नहीं, मेरी स्टेशन निकल रही है। स्थिति इनकी है। आप सुनिए, मैं सुनाता हूँ। मैं उस आश्रम में पहुँच गया साहब, वहाँ एक बाबा जी बैठे थे, वहाँ एक बाबा जी बैठे थे और बाबा जी सबकी समस्याएं निपटा रही थी और मेरी भी एक समस्या थी। हमने बाबा जी के पैर पकड़कर, बाबा जी के पैर पकड़कर मैं यूं बोला रोता रोता, बाबा जी के पैर पकड़कर मैं यूं बोला रोता रोता, मेरी पत्नी को समझा दो, वह सोती में कपड़े धोता। बाबा बोले धूर्त कहीं के, बुद्ध से पैदल रट्टू तोता, और पत्नी को ही समझा लेता तो मैं ही क्यों बाबा होता। वाह 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 वाह। जे स्थितियाँ साहब बाबाओं की। वो मैं तो कक्षा 8 में पढ़ता था, तो मेरी बस्ती में एक बाबा जी आए साहब, सुन लेना, एक कविता पढ़ना, इसके बाद मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ। मेरी बस्ती में एक बाबा जी आए अकबाल साहब, उन्होंने प्रवचन सुनाए। मानव शरीर नश्वर है, इसमें हड्डियाँ हैं, मांस है, खाल है, घर गृहस्थी जी का जंजाल है, इससे नाता तोड़िए, परमपिता परमेश्वर से संबंध जोड़िए। उन्होंने इतने ऊंचे आध्यात्मवादी विचारों को छुआ कि हमारी बस्ती के रामलाल पर कुछ ज़्यादा ही असर हुआ।
वह सवेरे अपनी पत्नी को लाकर बोला, बाबा जी मैं भी बाबा होना चाहता हूँ लेकिन मैं पत्नी नहीं होने देती, इसे भी समझाइए, इसे प्रवचन सुनाइए। बाबा जी ने इतने प्रवचन सुनाए कि सुबह शाम के अभ्यस्त हो गए। रामलाल तो बाबा नहीं हो पाया, बाबा जी ग्रस्त हो गए। ये स्थितियां। साहब आइए कविता सुनाते हैं साहब आपको, सुने। हाँ। आनंद लेना साहब। वैसे आप भी चलिए। हाँ हाँ अच्छा, मैं तब तक रुका रहूं कि पढ़ूं? अच्छा तो ठीक है। अच्छा जे समस्या ये सी है कि रुका नहीं जा सकता। एक लड़का तो शादी पे उसके फेरे पड़ रहे थे तो बोला कि वो पंडित जी रुक जाओ। वो पंडित जी का क्या बात है कि नहीं, वो काम है कि जो रुका ही नहीं जा सकता। आप फेरे रोक दो लेकिन ये काम नहीं रुकेगा। आइए मैं पढ़ता हूँ, सुने। आपने शायद इस कविता को कहीं सुन लिया हो, लाफ्टर टेलीविज़न से सुन लिया हो, लाफ्टर चैलेंज पर कहीं सुन लिया हो, है ना, शैलेश अरोड़ा जी के यहाँ से सुन लिया हो, लेकिन फिर भी सुन लेना। 7 साल शंकर की सेवा। एक और गया, बैठ जाओ। हाँ अब कुर्सी की तलाश में है। वो दिनेश रघुवंशी ने 4 पंक्तियाँ कही हैं कि तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए, तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए, जो सुना तुमने अभी तक अनसुना उससे अधिक है, जो कहा मैंने अभी तक अन कहा उससे अधिक है। मैं तुम्हारी और अपनी ही कहानी लिख रहा था, वक्त ने हम पर दिखाई मेहरबानी लिख रहा था। पत्र मेरा अंत तक पढ़ते तुम्हें मालूम होता, मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहा था। वाह वाह वाह। बहुत दूर से चल के आया हूँ साहब, आप अपने घर चले जाएंगे, मुझे तो अभी 170 किलोमीटर चलना है और मैं पढ़ रहा हूँ रात में, तो आप भी सुन लीजिएगा, है ना, बस सुनेगा। 7 साल सुने अकबर भाई, आप सुन लेना। हम वो पेमेंट तो आपके ही पास फंसा है। हाँ ठीक है, आप सुन लो, आपने अगर पास कर दी तो ठीक है। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना। वैसे मैं राजनीति पर कविता पढ़ता नहीं हूँ सर, इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि 2 कौड़ी की राजनीति पर 1 लाख की कविता क्यों बर्बाद करूँ। वाह। और वैसे तो व्यापारी बे हैं जो 2 के 8 लेते हैं, वकील बात बात में से बात छांट लेते हैं, पुलिस वाले थोड़ा सा पीट पाट लेते हैं, अधिकारी हल्का सा हमें डांट लेते हैं। राजनीति करना सबसे कठिन है, वे ही कर पाते जो थूक के चाट लेते हैं। वाह। आइए मैं 4 पंक्तियाँ वहाँ से उठाता हूँ, उठा लेना, मुझे विदा करना, नहीं तो एक कविता वहाँ पे और सुना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। सुने। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर, अर्जित की थी कठिन भावना, घोर तपस्या की थी हमने, तब शिवजी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले, एक रात सपने में आए, कान पकड़कर बोले हमसे, बता कष्ट क्या काम करूं। मैं हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। वाह वाह। राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगना मेरी बेपर्दा औकात करो, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं। गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लबार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वतखोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों, अपराधों में सजा याफ्ता
कम से कम 4700 ढोंगी बेईमान 66 58 छलछंदी हों, एक साथ सब मरे इकट्ठे नरकलोक में बंदी हों, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक। अभी पूरा थोड़ी हुआ है, वाह, अभी तो आधा ही पढ़ा है हमने। तब नेता एक जन्मता है और कभी कभी यह होता करने से संयोग नहीं, कोई नेता पैदा कर दूं मेरे बस का रोग नहीं। वाह वाह वाह। आइए मेरे भाइयों, अश्नेरा के अकबाल समाज के अकबालों, मैं एक कविता साफ पढ़ना चाहता हूँ। ये अब तक मैंने अपने मन से पढ़ा, एक कविता मैं आपके मन की पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दे दें हमें, मेरा थोड़ा सा हौसला पे कर दें। बोल राधे कृष्ण की। सवेरे जब आपसे लोग पूछेंगे आपने क्या सुना, तो हो सकता है आप हास्य की कोई बात न बता पाएँ, लेकिन मैं जो कविता पढ़ने जा रहा हूँ हो सकता है उसकी 4-6 पंक्तियाँ आपको याद रह जाएंगी। आप उन लोगों को बता देना जो लोग चले गए हैं। सुनता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सुने, लेकिन बीच में मुझसे जुड़ जाइए। बेटा बेटा इधर देख लो, तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं जब तुम्हारे जैसा था तो ऐसे ही बातें किया करता था। हाँ सुने, केवल पढ़ो, अब तो मन लगा के। हाँ, मैं और क्या, मैं बेमन से पढ़ रहा हूँ क्या? बीच में बोलने की आदत बहुत है। वो रेलगाड़ी में एक आदमी जा रहा था, एक आदमी की उससे लड़ाई हो गई, उसने कहा गए तेरे 64 दांत तोड़ दूंगा। उसने कहा ये आदमी के तो 32 ही होते हैं। बोलो मुझे पता था बीच में तू जरूर बोलेगा, 32 तेरे भी हैं उसमें। आइए मैं पढ़ता हूँ कविता, सुने। अच्छा सुनिए। विधवा जवानी में हुई, सुनना बेटा सुन ले, मैं तुम्हें सबूत करता हूँ। हाँ, उसे उठा के ले जाना, अपनी माँ के चरणों में रख देना। सुनना, विधवा जवानी में हुई, तकदीर की मारी, जिंदगी का हर जुआ थी, भाग्य से हारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, गोद में उसकी दिया भगवान का बच्चा, टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी, उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी, कांपती सर्दी में आंचल से उसे ढकती, पेट से रोटी बचाकर लाल को रखती, जाग कर उसको सुबह आशीष देती थी, भावनाएं बेच कर वह फीस देती थी, सोचती थी पुत्र पैरों खड़ा होकर सुख हमें देगा मेरा बेटा बड़ा होकर। साधना सच्ची, इरादा सख्त कट्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। मंजिल उसे जब मिल गई, शादी रचाई थी, पत्नी बड़ी ही खूबसूरत मैम आई थी, रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। वाह। माँ के पुराने सब कष्ट भूल बैठा था, मौन यौवन की खुशी से खेलती कैसे, आधुनिक लड़की सास को झेलती कैसे, बेटी बड़े घर की नवाबी छांटती रहती, छोकरी कल की हमेशा डांटती रहती, सहन शक्ति चुक गई थी रोज का रगड़ा, नित नई हर बात पर होने लगा झगड़ा। क्रोध में पत्नी पति से एक दिन बोली, जी हमारी दुर्दशा बहुत कुछ होली, आज होगा फैसला क्या नेक रहेगी, बुढ़िया रहेगी या खेम बस एक रहेगी। पत्नी रुआसी देखकर होठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी। धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी, काबिल बनाया था जिसे 25 साल में, धक्का लगाया था उसने वृद्ध हाल में, देह में दम थी नहीं फुर्ती न चाल में, वह नौकरी करने लगी थी अस्पताल में। बेटा बहू दोनों बड़े ही प्यार से जीते, 2 साल भी उनको नहीं अच्छी तरह बीते, होनी बड़ी बलवान थी भगवान की लीला। बेटा वहीं आया बदन का रंग था पीला, देखकर उसको बड़ी हैरान दंग थी, बाजुएं थामे हुए बीबी भी संग थी, विध का विधान है कभी मासा कभी तोला।
विधि का विधान है कभी मासा कभी तोला, जांच जब उसकी हुई तो डॉक्टर बोला, अनुमान है ये रोज ही पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं। वाह वाह वाह। इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं। और पत्नी से कहा कि पति हैं तुम्हारे तो बिहू रचना तुम्ही भेदो, सिंदूर की रक्षा करो गुर्दे इन्हें दे दो। मैं बोली लाभ क्या खतरा भरा डर है, यह जिए या हम जिए हक तो बराबर है, मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे विश्वास क्या है ठीक निश्चय हो ही जाएंगे। वाह। विश्वास क्या है, विश्वास क्या है, विश्वास क्या है ठीक निश्चय हो ही जाएंगे। मैं मर नहीं सकती हूँ दुनिया जाए भाड़ में, सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में, बाद उनके हुए गई फैला रही झोली, आंसुओं को रोककर रोती हुई बोली, आंसुओं को रोककर रोती हुई बोली, एहसान मानूंगी बड़ा फिर देख भाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। वाह 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 विनोद भाई जिंदाबाद। वाह 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 मेरे भाइयों, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो, अद्भुत कविता भाई वाह। मेरे भाइयों, आपने ताली 2 पंक्ति पहले बजा दी, जो पंक्ति मैंने ताली के लिए लिखी ही नहीं, अगली 2 पंक्तियां आ रही हैं, कविता तो उस पर लिखी गई। अगर वो पंक्तियां आपकी माँ याद करा दें, ममता आपके कलेजे पर ठक से लग जाए तो विनोद राज योगी को ताली मन देना, कविता को ताली मन देना, उस माँ को श्रद्धांजलि दे देना जो इस दुनिया में अब नहीं है, वो अपने ऊपर हाथ लहरा देना, कोई याद खामोश न रहे। बाद उनके हुए गई फैला रही झोली, आंसुओं को रोककर रोती हुई बोली, एहसान मानूंगी बड़ा फिर देख भाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था, इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। वाह 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 वाह। माँ के सिवा ये काम कोई कर नहीं सकता। पहना पहना देख माला है भाई वाह 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 विनोद भाई जिंदाबाद। माँ के सिवा ये काम कोई कर नहीं सकता, अद्भुत कविता भाई वाह 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 वाह। मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो, डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था, इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। निश्चय तुम्हारा पुत्र था, लड़का जो आया था, माँ ने सभी किस्सा पुराना कह सुनाया था, कहने लगी अंदाज है अंदाज ही रखना, उसको बताना मत आपे राज ही रखना। वाह 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 वाह, ये राज ही रखना, उसको बताना मत आपे राज ही रखना। गुर्दे दिए हंसकर, गुर्दे दिए हंसकर वेदना मौन झेली थी, जिंदगी देकर खुशी से मौत ले ली थी। और ठीक जब वह हो गया डॉक्टर से बोला यूं, आपने जीवन दिया, बोलो तुम्हें क्या दूं। डॉक्टर बोला शर्म से डूब जाएगा, एहसान का बदला भला तू क्या चुकाएगा। ये काम है उसका तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है। ये काम है उसका तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है। क्या करेगी आपसे भुगतान हुए लेकर, स्वर्ग में बैठी तुझे जो जिंदगी देकर
पैदा किया, पाला, मरण की नींद सोई भी, आपकी औकात क्या, दुनिया में कोई भी कष्ट इतना जिंदगी भर ढो नहीं सकता, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। बरसें बसंती हो गई, हर दिन दिवाली है। बरसें बसंती हो गई, हर दिन दिवाली है। माँ मर गई जिसकी वह दुर्भाग्यशाली है। देवता सबसे बड़ा स्वर्गीय खम्भ है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है। पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र, नमस्कार। अगर वक्त मिला तो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। नमस्कार।